नमस्कार, मैं हूं विजय लक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी को बधाई देने को लेकर पूछे गए एक सवाल पर मुमताज जहरा बलोच ने कहा, उनकी चुनावी प्रक्रिया को लेकर हम कोई बयान नहीं देंगे। अभी तक आधिकारिक तौर पर नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री को बधाई देना बचकाना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और आईएनडीआई के बेहतर प्रदर्शन के बाद आज देश की सबसे पुरानी पार्टी ने कार्य समिति की विस्तारित बैठक बुलाई है। यहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, अगर मैं आईएनडीआई के सहयोगियों को स्वीकार नहीं करता तो मैं अपने कर्तव्य में विफल हो जाऊंगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन होने जा रहा है। इसमें जेडीयू ने भी समर्थन दिया है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में शनिवार को बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वह बीजेपी और एनडीए के साथ ही रहेंगे। भारत सरकार इंडियन नेवी के लिए 6 नई पनडुब्बियां बनाने जा रही है और इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट का डिजाइन किया है जिसका नाम प्रोजेक्ट 75I है। ये पनडुब्बियां फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी से लैस होंगी ताकि इससे निकलने वाली आवाज भी काफी कम हो जाए ताकि दुश्मन के सोनार पनडुब्बियां इसे ट्रैक न कर सके। रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन रामोजी राव का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह हैदराबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रामोजी राव मीडिया जगत की बड़ी हस्ती माने जाते हैं। साल 2016 में उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनके निधन पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताया है। नीट यूजी के रिजल्ट को लेकर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। इस परीक्षा को आयोजित करने वाली संस्था एनटीए सवालों के घेरे में है। परीक्षा की न्यायिक जांच की मांग के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी नीट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई जुलाई में की जाएगी। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद गुरुवार की देर शाम संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के एक मैतेई बुजुर्ग की अपहरण के बाद हत्या के विरोध में भड़की हिंसा और आगजनी के चलते जिरीबाम जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैतेई लोग अपने घर छोड़ स्कूल में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडगांव जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया और 3 जवान घायल हो गए। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के सचिव जयदेव लाहड़ी ने एक प्रेस नोट में कहा, आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा के आम चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के पैरा 10B के तहत कॉमन चिन्ह के आवंटन के लिए आवेदनों को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बैठकों का दौर जारी है। आज शाम दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष और चेयरपर्सन के चुनाव पर मंथन होगा। उधर लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। अखिलेश ने भी अपने सभी नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक की। भारत में आर्थिक असमानता बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। कुछ समय पहले ही एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में अमीरों और गरीबों के बीच खाई ब्राजील और रूस जैसे देशों से भी ज्यादा हो गई है। हालांकि अब इस मोर्चे पर एक राहत भरी खबर आई है। एनएसएसओ की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में आर्थिक असमानता में कुछ कमी आई है। कंगना रनौत बॉलीवुड की तो क्वीन रही, वे अब राजनीति की भी क्वीन बन गई हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता है। इसके बाद कंगना रनौत अब भाजपा सांसद बन गई हैं। वहीं शनिवार को एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह अपना सांसद आई कार्ड फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई। मुंबई के पवई इलाके में 2 दिन पहले नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पथराव की घटना के सिलसिले में 200 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 57 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबकी नजरें नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं। रविवार को शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं।
इस बीच मोदी की नई कैबिनेट पर सबकी नजर है। वायु परिवर्तन के कारण समुद्र में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। इसका पानी लगातार एसिडिक होता जा रहा है, जिस वजह से समुद्र की सतह पर तेजी से तापमान बढ़ रहा है। समुद्र में ऑक्सीजन की कमी के कारण महासागर के जीवों, मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। पड़ोसी देशों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर एक बार फिर अपनी बुरी नजर डाली है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बैठक में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों के उच्च गुणवत्ता वाले विकास और प्रमुख चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर सहमति जताई है। सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों की कथित संलिप्तता वाले नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में अपना अंतिम आरोप पत्र शुक्रवार को दाखिल कर दिया है। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष कुल 78 आरोपियों के खिलाफ अपना तीसरा और अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया है। नरेंद्र मोदी रविवार को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रीय राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही 9 और 10 जून को दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी। राष्ट्रपति भवन के आसपास एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर की तैनाती की गई है। भारत सरकार ने पीएम किसान निधि के तहत अभी हाल ही में 28 फरवरी को किसानों के खातों में 16वीं किस्त के पैसे भेजे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को जून या जुलाई महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का 19वां मैच 9 जून को खेला जाएगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। यह मैच न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पूर्णिया में 1.5 करोड़ का नकली कीटनाशक और हार्पिक बाथरूम क्लीनर जब्त किया गया है। बंद घर से नकली कीटनाशक और हार्पिक बाथरूम क्लीनर बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। वहीं छापेमारी होते ही धंधेबाज पुलिस टीम को चकमा देकर भाग निकले। ये पूरा धंधा रुपौली थाना क्षेत्र के बिरौली बाजार में चल रहा था। बिहार में मुजफ्फरपुर शहर के लक्ष्मी चौक से बिना वैध वीजा की गिरफ्तार चीन के नागरिक ली जियाकी ने बीती रात खुदीराम बोस केंद्रीय कारावास में आत्महत्या का प्रयास किया। ब्रह्मपुरा पुलिस चौकी के जवानों ने ली जियाकी को बस स्टैंड के पास दबोचा था। पुलिस के सामने समस्या भाषा को लेकर आई है। नए वित्तीय वर्ष का अभी 2 माह 5 दिन ही बीता है, लेकिन इस दौरान बिहार में 2,57,250 जॉब कार्ड डिलीट किए गए हैं। विभाग का कहना है कि बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते थे और जॉब कार्ड बनवा लिए थे। आधार कार्ड नहीं देने वालों का भी जॉब कार्ड डिलीट हुआ है। बिहार सरकार ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 महीने में 1 करोड़ नए आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने का फैसला किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। नीतीश कुमार के सलाहकार और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने शुक्रवार को कहा कि जिस इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को अपना राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, वही अब नीतीश को पीएम बनाने की पेशकश कर रहा है। त्यागी ने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है और वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा कि आर्थिक नगरी मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में मानसून आगे बढ़ चुका है। ताज़ा बुलेटिन में आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल और हमास को काली सूची में डालने का फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में बच्चों के साथ किए जाने वाले अपराध पर इजरायल और हमास के खिलाफ यह कदम उठाने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों पर अपराध करने के लिए इजरायल के साथ ही हमास को भी आड़े हाथों लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर कोई भी भड़काऊ भ्रामक सामग्री पोस्ट की गई तो सीधे तौर पर एडमिन जिम्मेदार माने जाएंगे और पुलिस कार्यवाही करेगी। ऐसी पोस्ट की जानकारी देने के लिए आयोग ने 1950 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट कई मायनों में हैरानी भरा रहा है। इस रिजल्ट ने चुनाव के अच्छे कई जानकारों को गलत साबित कर दिया है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए देश का बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान IIM चुनावी रिजल्ट से मिली सीख के बारे में स्टूडेंट्स को रूबरू कराएगा और ग्राहक की जरूरत से संबंधित पाठ पढ़ाएगा। साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है।
विश्व महासागर दिवस महासागरों के अंधाधुंध दोहन और संरक्षण के स्थायी समाधान को खोजने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार, गंगा प्रसाद। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि कल होने वाले भारत पाकिस्तान के मैच में किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दें। धन्यवाद।